कि मोदी साहब की और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो होती हुई नजर नहीं आ रही। किया जा रहा है वो जाकर किसी के साथ कोई बिलियन डॉलर्स में डील करेगा, पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो भारत चीन के साथ मिलकर अमेरिका को खुल्लम खुल्ला धमकियां देने पर उतर आया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी निकल पड़े हैं, और वो भी चाइना में। वो कैसे नहीं होंगे, वो तो समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वहां पर वो तो जाते ही आते ही रहते। प्राइम मिनिस्टर्स इनके टसल बहुत ज्यादा नजर आती है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ नजर आ रही है। ग्रेट ग्रैंड वेलकम कहने के उनको मिला है और बहुत अच्छे तरीके से रिसीव किया गया है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया की बात यहाँ पर ज्यादा बनती है और ज्यादा की भी जाए, बिकॉज जिस तरह से उनको वेलकम मिला है, उनका वंदे मातरम स्पेशली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्हीं पर बजाते हुए दिखाई दिए। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहते हैं और हम हर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हर इश्यू पे बात करना चाहते हैं। लेकिन इंडियंस कहते हैं हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात? वो कहते हैं हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, हम और किसी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। अब सारी बात है, ये चीज़ कि हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लमेटिक तो है ना हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है कि यार ये टेररिज्म के अलावा हमसे बात ही नहीं करना चाहते। तो ये एक फैक्टर मौजूद है जिसको मैं देखता हूँ और मैं अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ, और मैंने ये रियलाइजेशन मेरे पास इसकी है कि वन वे और दी अदर एक कोई रास्ता नहीं बन पा रहा। पहले माजी में होता था रास्ते बनते थे, अब अगर अच्छा एक और बात बताऊँ, शहबाज शरीफ ने अगर नरेंद्र मोदी के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज कर ली तो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई ग्रुप या ग्रुप है जो चाहेगा कि क्यों नॉर्मलाइज की है। इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये एक फैक्टर है। लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर माहौल है, क्योंकि उन्होंने हमला किया हुआ पाकिस्तान पे, तो उनको सारी बात है, उनके लिए एक डिफरेंट चैलेंज है। हमारे लिए ये है कि हम तो हमेशा बात करना चाहते हैं, हम तो हमेशा इंगेज करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो ये एक फैक्टर मौजूद है हमारे पास। इंडियन जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, वो समझते हैं कि यार ठीक है जो मर्जी करते रहें, कहते रहें, हमने अपनी मर्जी करनी है। और देन फिर ये है ना कि हमारे ऊपर प्रेशर भी आता है जो सच्ची बात करनी चाहिए कि जी आप ताल्लुकात ठीक करें। अच्छा, हम ताल्लुकात कैसे ठीक करें? हम जो मतलब हम जैसे मर्जी कर लें, अगर इंडिया वो नहीं वो उस लाइन लेंथ पे आता तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये जो इंडिया और उसकी पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन है ये मुमकिन नहीं है। और माजी में भी जो छोटे मोटे की हैंडशेक हुए थे, अब आपको याद होगा कि जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे तो तब क्या हुआ था। जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे तो तब ये कोशिश की गई कि यार हाँ ताल्लुकात को किसी ना किसी तरीके से ठीक किया जाए, ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जाए। कुछ उनको बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल दिया था, मुझे याद है सारी बात। मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल जयशंकर को दिया। लेकिन आपको पता है कि द पॉलिसी इन इंडिया रिगार्डिंग पाकिस्तान इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द इंडियन एमईए। इंडियन एमईए कंट्रोल नहीं करती, द पॉलिसी इन इंडिया इज कंट्रोल बाय द पीएमओ। पीएमओ डील करता है वहाँ, उनके पीएमओ को पता है पाकिस्तान के साथ क्या करना है। 3 बंदे हैं, ये मुझे बड़े टॉप लेवल पे एक दफ़ा एक बंदे ने बताया था, द वन हु हैज़ बीन इन टॉक्स विद इंडिया, ठीक है, सीनियर पाकिस्तानी एक थे। उन्होंने कहा था कि अमित शाह, दोवल एंड मोदी, 3 बंदे। ख्याल में एससीओ की जो मीटिंग है उसके अंदर जो है वो चाइना एक अच्छा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। अब बात करते हैं इसके ऊपर के मतलब वहाँ पे ग्रैंड वेलकम जो देखने को मिला। आप देखें नरेंद्र मोदी, नो डाउट के वो जहाँ पर भी नरेंद्र मोदी लैंड करते हैं आपको देखा होगा कि बहुत सारे इनको सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा जाता है, एंड स्पेशली जो उनका कल्चर है उसके थ्रू ही उनको इनवाइट किया जाता है।
लेकिन मैं वही बात करने लगा था कि देखें जितनी बड़ी इंडिया इकोनॉमी है, हर कोई उसके साथ हाथ तो मिलाना चाहेगा। अब देखें चाइना जो है वो इतना बड़ा एक हरीफ उसके साथ बिल्कुल बैठा हुआ हमसाया मुल्क, इतनी बड़ी इकोनॉमी वो क्यों छोड़ेगा। आप देखिए, आपने बात की बीच के अंदर के जापान जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक है, जापान तो कहीं दूसरे स्टेट से आकर करेगा ना, दूसरे बरआज़म से आकर करेगा, चाइना तो बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है। तो चाइना जो है वो फर्स्ट स्टेप यही लेगा कि मतलब मैं जाकर इनके साथ वो करूँ। आप देखें नरेंद्र मोदी, इंडिया के साथ ट्रेड करनी है तो साफ ज़ाहिर है उनका उनके पास एक ही अथॉरिटी होती है, पाकिस्तान की तरह नहीं कि हर कोई अपनी जगह पे अथॉरिटी बन के बैठा हुआ है। तो मतलब इंडिया है वहाँ पे वजीर आजम के पास प्रॉपर जो है वो अथॉरिटी। हाफ ये सवाल करती तो मैं उसी तरफ जाता कि देखें अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है ना, या ट्रंप के साथ कह लो, स्पेशली आप देखें ट्रंप ने इंडिया के साथ जो कुछ करने का तहैया कर रखा था, ठीक है, उसका अब देखें साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया। मेरे ख्याल 3-4 महीने हुए हैं, उसी के अंदर आप देखें जापान जो है वो अमेरिका से, यूएसए से अपनी जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो उठा रहा है। और फेवर किसको कर रहा है जाकर, इनको, इंडिया को। पहले उनके अंदर आप देखें और बुलेट ट्रेन का भी उनके अंदर मौजूद है, उसके बाद बाकी जो इन्वेस्टमेंट है, या अब वो मजीद भी इंडिया को ये है वो जेस्चर दे रहे हैं कि आप अगर थर्ड इकोनॉमी बन जाते हैं तो हम आपके अंदर मजीद भी इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया था ना कि इंडिया के ऊपर मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, फलां चीज़ कर दूंगा, दबो के रख दूंगा और सारा कुछ, आप देखेंगे आप टेस्ला को वहां से उठाने के दर पे थे, उसके बाद आप आईफोन को वहां से उठाने के दर पे, लेकिन वो दोनों तो नहीं उठे। इवन जापान अपनी इन्वेस्टमेंट खुद से तो कर ही रहा है, आपसे उठा के भी वहां पे कर रहा है। रशिया जो है उसको आप कह रहे थे कि मतलब इंडिया को कह रहे थे कि रशिया से ऑयल ना खरीदो, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो खरीदा, आप उस पर भी कुछ नहीं कर सके। तो इंडिया ने जो दावा किया था 2027 के अंदर कि हम क्लेम करेंगे कि हम थर्ड इकोनॉमी जो है वो दुनिया की वो बनने जा रहे हैं, ठीक है। आप देखें दुनिया के अंदर अगर किसी ने इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है ना, कोई कंट्री हो, कोई इवन कोई पर्सन भी हो, जब तक वो तिजारत के अंदर नहीं आएगा, जब तक वो बिजनेस के अंदर नहीं आएगा, तो वो तरक्की नहीं कर सकता। अब देखें अगर चाइना ने अपने आप को क्लेम करना है एक बेहतर स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर, तो इंडिया तो जिस तरह तरक्की कर रहा है उसके साथ हाथ मिलाना जरूरी है। मैंने बात यहीं से स्टार्ट की थी कि पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए अच्छा है कि ये एससीओ की जो मीटिंग है और आपस के अंदर जो ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात की जा रही है, तो मतलब मेरे ख्याल में अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो उसमें साफ जाहिर है आपस की तिजारत भी शुरू होगी। कहाँ इंडिया से वो चीज़ें पाकिस्तान आती हैं और वो यूएई से होकर आती हैं, ओमान से होकर आती हैं, श्रीलंका से होकर आती हैं। अगर वो वाघा बॉर्डर से ट्रेड होगी, हमें गंडा सिंह से ट्रेड देखने को मिलेगी, तो पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए जो चीज़ें यहाँ से जाती हैं जो वहाँ से आती हैं, तो वो एक इकोनॉमिकली हमें अच्छे रेट पे मिलेंगी। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर है दोनों का। मैं ट्रंप पे इसलिए, अमेरिका पे मैं बात नहीं करता, अमेरिका पे मैं बात करता हूँ, ट्रंप पे मैं बात नहीं करता। उसकी रीज़न ये, ट्रंप कहाँ से आया, ट्रंप उठ के आया है एक रेसलमेनिया के रेसलिंग मैच से, ठीक है। उसका दिमाग उसी तरह चलता है कि मतलब जो आपको स्ट्रांग नजर आता है उसको रगड़ के रख दो। मुझे ट्रंप का अभी तक का कोई एक मूव अगर जो याद है ना जो अच्छा लगा था, वो ये था कि उसने अफगानिस्तान से फौजें उठाकर वापस ले गया। उसके अलावा पिछले 4 साल में पाकिस्तान की मेहरबानी है उसके ऊपर। उसके अलावा आप देखें पिछले 4 साल के अंदर भी उसने कुछ नहीं किया और अभी भी कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी आते ही इंडिया के साथ सिंह फंसा लिया उसने। आपने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात रशिया के साथ अच्छे नहीं है, तो एससीओ के अंदर हो सकता है हमें कोई इस तरह क्लैश देखने को मिले। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है कि किसी को आंखें दिखा सके। हमारे जो वजीर आजम या किसी की भी बात कर लें, जब तक आप पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होते, जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते, आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखें रशिया और अमेरिका की बड़ी लगती है आपस में, लेकिन इंडिया के दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे